खूबसूरत बात है मेरे प्रिय कि हमारे पास में एक और खूबसूरत समय है कि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा में हम जा सकते हैं। जल्दी से हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 30वां अध्याय उसके पहले और दूसरे पद का। जेनेसिस चैप्टर 30 वर्सेस 1 and 2। जब राहेल ने देखा जी। कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वो अपनी बहन से डाह करने लगी जी। और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। जी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। जी मेरे प्रिय, हम लोग देख रहे हैं दो बहनों की कहानी और पिछले हफ्ते हम लोग ने लिया के बारे में खूबसूरत बातों के बारे में मनन किया था और आज समय कि हम इस शिक्षा में आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमसे आज क्या बात करना मांगते हैं। मेरे प्रिय, जिस जगह पे अभी हम खड़े हुए हैं यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है इतिहास का। हिस्ट्री जो है वो एक इंपॉर्टेंट जंक्चर के ऊपर है, समय जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ के ऊपर है और चीजें यहाँ पे बदल रही हैं। तकरीबन 150 साल हो गए हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तुम्हारे परिवार को बढ़ाऊंगा और उसके बड़े राज्य में मैं इसको तब्दील करूंगा। पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि 150 साल के बाद भी ये परिवार बहुत छोटा सा ही है। अब्राहम का बेटा इसाक और इसाक के दो बेटे एसाव और याकूब। एसाव जो था वो अपने रास्तों को लेकर के अलग हो गया और याकूब ही यहाँ पे बचा है जो वायदों के साथ में यहाँ पे खड़ा हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर है। 150 साल हो गए और अभी ये अब एक ही जन इस परिवार का यहाँ पे वायदे के साथ में खड़ा हुआ है। 150 साल बीत गए, इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर अपने वायदों को भूल गए। मेरे प्रिय, अगर समय लग रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर चीजों को भूल गए हैं और अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वायदों को कभी नहीं भूलते। अगर आपको लग रहा है कि आपके वायदों में कहीं देरी हो रही है, जो चीजें परमेश्वर ने आपसे वायदा किया था आपको लग रहा है कि देरी हो रही है, नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपने सारे वायदे जो उसने आपसे किए हैं, जो उसने कलीसिया से किए हैं, जो उसने अपने लोगों से किए, को सारे वायदे याद है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने समय पे परमेश्वर सारे वायदों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। 150 साल के बाद में आज हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ याकूब है, उसके माँ बाप जो है वो बुजुर्ग हो चुके हैं, ईसाऊ ने अपना रास्ता ले लिया है और अकेला याकूब है जो वायदों के साथ में खड़ा हुआ है। ये वो पॉइंट है, ये वो मोमेंट है, ये वो जगह है, ये वो समय है जहाँ पे ये परिवार जो है एक्सपैंड करता है, ये ग्रो करता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे परिवार जो है ये ग्रोथ में जाता है, ये बढ़ोतरी में जाता है। एक इंपॉर्टेंट जंक्चर के ऊपर हम खड़े, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम खड़े, एक बहुत महत्वपूर्ण समय के ऊपर हम यहाँ पे खड़े जहाँ पे हम परिवार को बढ़ते हुए देखते हैं। और परमेश्वर ने इस बड़ी योजना के लिए, इस इंपॉर्टेंट टाइम के लिए दो विशेष महिलाओं को चुना उसने, और उसने लिया को और रहेल को इस खूबसूरत कार्य के लिए चुना। इस इंपॉर्टेंट काम के लिए उसने लिहा को और रहेल को उसने चुना कि वो उनको इस्तेमाल करे, उनको परिवार में लेके आए ताकि परिवार यहां से आगे की ओर बढ़ने पाए। पर मेरे प्रियो, राहेल ने इस मोमेंट को मिस कर दिया। राहेल पहचान नहीं पाई परमेश्वर के फेवर को जो उसके ऊपर था। राहेल पहचान नहीं पाई उस योजना को जिसके तहत परमेश्वर ने उसको चुना था। राहेल इस मोमेंट के इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाई, इस समय के महत्व को समझ नहीं पाई कि परमेश्वर का इतना बड़ा प्लान उसके लिए। वो समझ नहीं पाई कि परमेश्वर का कितना बड़ा अनुग्रह उसके ऊपर है, कि परमेश्वर उसको अपने सबसे विशेष परिवार में लेके आ रहे हैं। ये वो परिवार है मेरे प्रियो जो कि इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट परिवार है। ये वो परिवार है जो कि मनुष्य जाति का सबसे महत्वपूर्ण परिवार है। और इस परिवार में परमेश्वर ने लिहा को और रहेल को वो लेकर के आ रहे हैं। पर रहेल जो है वो इस बात को पहचान नहीं पाई कि कितनी बड़ी योजना के तहत परमेश्वर उसको इस समय में इस परिवार में लेकर के आ रहे हैं। मेरे प्रिय, जिस समय पे आज हम खड़े हुए हैं, इतिहास एक बार फिर से मोड़ को ले रहा है। इतिहास एक बार फिर से, समय जो है एक बार फिर से एक मोड़ को ले रहा है और हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पर की तमाम चीजें जो है वो चेंज हो रही है और बदल रही। अभी तक के जैसे चीजें चल रही थी, एक बड़ा गंभीर मोड़ जो है यहाँ पे आ गया है। मेरे प्रिय, क्या कलीसिया इस बात को पहचान रही है कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर है?
क्या आप परमेश्वर के जन होने की हैसियत से, क्या आप परमेश्वर के कलीसिया के जन होने की हैसियत से, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि आप कितने स्ट्रेटेजिकली प्लांटेड हैं, कितने महत्वपूर्ण तरीके से परमेश्वर ने आपको पृथ्वी के ऊपर इस समय पे रखा हुआ है कि आप एक महत्वपूर्ण रोल को प्ले करने पाए इन समय में, इन सीजन में, इन समय में, इन सीजन में। मेरे अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर के ऊपर हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई है। ये परिवार जो है ये ग्रोथ में जा रहा है, ये बढ़ोतरी में जा रहा है। परमेश्वर अपने वायदे को जो उसने अब्राहम से किए थे वो पूरा कर रहे हैं। जब याकूब लबान के पास में आता है, मैं विश्वास करता हूं कि जरूर से याकूब ने लबान को और उसके परिवार को वो तमाम बातें बताई होंगी। उसने बताया होगा कि वो कौन है, वो किस परिवार को बिलोंग करता है। उसने जरूर से बताया होगा उन बड़े वायदों के लिए जो परमेश्वर ने अब्राहम से किए और इस परिवार से किए। उसने जरूर से बताया होगा उन बड़े कार्यों के लिए जो कि परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में, इसहाक के जीवन में और याकूब के जीवन में किए होंगे। आई एम श्योर उसने उन बातों को शेयर किया होगा, लबान से शेयर किया होगा। जब उसकी मुलाकात उसकी पत्नियों से होने पाई, उसने जरूर से इन बातों को शेयर किया होगा अपनी पत्नियों के साथ में। उसने जरूर से अपने बच्चों के साथ में इन तमाम बातों को शेयर किया होगा कि वो किस महत्वपूर्ण परिवार को बिलोंग करते। उसने जरूर से शेयर किया होगा परमेश्वर के उन बड़े वायदों को जो कि परमेश्वर ने उस परिवार से करके रखे थे। उसने जरूर से बताया होगा मेरे प्रिय उस दर्शन के बारे में जो कि याकूब को उस रास्ते में मिला था जबकि वो लबान के घर आ रहा था। उसने जरूर से इन तमाम बातों को शेयर किया होगा। मेरे प्रियो, हम जानते हैं एक नॉर्मल से परिवार में, एक नॉर्मल सा परिवार जो कि प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, वो परिवार कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों से भरा रहता है। एक दो चीजें नहीं होती मेरे प्रियो, ढेर सारे बड़े बड़े कार्य जो होते हैं वो हमारे जीवन में हो रहे होते हैं ना। ये तो बहुत महत्वपूर्ण परिवार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट परिवार है मेरे प्रियो। और इस परिवार में भी अनगिनत गवाही हुई होंगी, ढेर सारी बातें इस परिवार में हुई होंगी। एंड आई एम श्योर, मैं पूरी पक्के से कह सकता हूं कि याकूब ने जरूर से इन बातों को आकर के शेयर किया होगा। याकूब ने जरूर से इन बातों को आकर के अपनी पत्नियों से शेयर किया होगा, लबान से शेयर किया होगा, अपने बच्चों से बांटा होगा। आप मेरे साथ में देखें उत्पत्ति उसका 31वां अध्याय उसके 3 पद से 5 पद को हम देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 31 वर्सेस 3 to 5। तब यहोवा ने याकूब से कहा, जी, अपने पितरों के देश जी, और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, जी, और मैं तेरे संग रहूंगा। जी। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा, जी, तुम्हारे पिता के मुख से जी, मुझे जान पड़ता है जी, कि वो मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, जी। पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। Amen. 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 So यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब याकूब देखता है कि लबान का जो है वो एटीट्यूड जो है वो चेंज होता है, तब याकूब क्या करता है, अपनी पत्नियों को बुलाता है, अपने बच्चे को बुलाता है और उनके बाद उनके साथ में अपनी चीजों को शेयर कर रहा है, अपनी चीजों को शेयर कर रहा है। आई एम श्योर याकूब ने जरूर से बताया होगा, मैं पूरा विश्वास करता हूं याकूब ने उन बड़े वायदों को जो कि परमेश्वर ने अब्राहम से किए, जो इसहाक से किए, जो याकूब से किए, उसने जरूर से शेयर किया होगा। उसने बताया होगा कि ये एक विशेष परिवार है, प्रभु ने हमसे बड़े वायदे किए और परमेश्वर बड़ी योजनाओं में हमको लेकर के जा रहे। उसने ये बातें जरूर से शेयर की होंगी। जब लबान उसके साथ में 20 साल तक के बेईमानी कर रहा था, हर बार उसके जो वेजेस थे, जो उसकी मजदूरी थी, उसको बदल रहा था, तब भी उसने शेयर किया होगा। जब वो घर आता होगा तो अपनी पत्नियों से शेयर करता होगा, बताता होगा देखो ऐसा हो रहा है, देखो ऐसा हो रहा है, देखो ऐसा हो रहा है। और उसकी पत्नियों ने देखा होगा, उसकी पत्नी ने देखा होगा, याकूब के चरित्र को देखा होगा कि याकूब किस चरित्र का जन है। उसके परिवार ने उस स्पिरिचुअल लेवल को देखा होगा, उस आत्मिक स्तर को देखा होगा जो याकूब में पाया गया। मेरे प्रिय, जब लबान ने उसके साथ में बेईमानी की याकूब के साथ में, तब याकूब ने क्या किया? याकूब झगड़ा नहीं कर रहा था, याकूब हल्ला नहीं कर रहा था, याकूब चिल्ला नहीं रहा था, याकूब घर के बर्तन नहीं तोड़ रहा था, याकूब झगड़े में नहीं चला गया, याकूब गालियां नहीं बक रहा था, याकूब उल्टे सीधे काम नहीं कर रहा था, पर वो शांति के साथ में जो कुछ लबान कह रहा था, जो कुछ लबान कह रहा था, वो उसको एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है, ओके, फाइन, ठीक है, आज से ऐसी होगा, आज से ऐसी होगा। वो अपने हक के लिए लड़ा नहीं, वो अपने हक के लिए खड़ा नहीं हो गया, वो लड़ने नहीं लगा, वो झगड़ा नहीं करने लगा। जो कुछ लबान कह रहा था वो खामोशी से उसको एक्सेप्ट कर रहा था और खामोशी में परमेश्वर के पास में घुटनों को टेक करके युद्ध को लड़ रहा था। मेरे प्रियो, इन पत्नियों ने देखा होगा, इस परिवार ने देखा होगा याकूब के चरित्र को,
याकूब की शर्त को, उसके पेशेंस को, उसके सब्र को, उसके भरोसे को, उसके विश्वास को, उसके घुटने पे आकर के उस युद्ध को देखा होगा और देखा होगा उस बड़ी विजय को जो कि परमेश्वर ने याकूब को हर मोड़ पे दी, हर मोड़ पे दी। मेरे प्रिय, हम जानते हैं अनुभव से और हम जानते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ में रहते और हर पल रहते हैं। और जो परमेश्वर के लोग होते, जो परमेश्वर के परिवार होते, वो दिन भर डेली परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। एंड आई एम श्योर इन महिलाओं ने देखा होगा परमेश्वर को इसके जीवन में कार्य करते हुए, देखा होगा परमेश्वर की उपस्थिति को इसके जीवन में परमेश्वर को कार्य करते हुए, देखा होगा इसके स्पिरिचुअल लेवल को देखा होगा, इसके आत्मिक स्तर को देखा होगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप एक आत्मिक जन हैं तो आपकी आत्मिकता दिखाई देगी। अगर आप एक स्पिरिचुअल जन हैं, अगर आप वो जन हैं जो कि परमेश्वर से प्रेम करते, अगर आप वो जन हैं जो कि परमेश्वर के नजदीकी में अपने जीवन को व्यतीत करते, अगर आप वो जन हैं मेरे प्रिय जो कि परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखते, अगर आप वो जन हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर को ऑनर करते, अगर आप वो जन हैं जो परमेश्वर के पीछे वफादारी और ईमानदारी से चल रहे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, वो दिखाई दे रहा होगा, वो दिखाई दे रहा होगा। वो खामोशी में, वो सिर्फ उस समय नहीं दिखाई देता। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी आत्मिकता सिर्फ उसी समय नहीं दिखाई देती जिस समय हम वचन को पढ़ लेते, वो सिर्फ उसी समय नहीं दिखाई देती जिस समय हम प्रार्थना करते, वो सिर्फ उसी समय नहीं दिखाई देती जब हम चर्च में आकर के हालेलुया प्रेज लॉर्ड कर रहे होते, पर मेरे प्रियो उसके बाद भी दिखाई दे रही होती है, उसके बाद भी दिखाई दे रही होती है जब एक नॉर्मल जिंदगी को जी रहे होते, जब एक आम जिंदगी को जी रहे होते, जब हम आम चीजों में अपने जीवन को लेकर के चल रहे होते, उसमें आपका आत्मिक जीवन दिखाई दे रहा होता है, आपका चरित्र दिखाई दे रहा होता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक विशेष परिवार है, ये एक विशेष परिवार है। एक नॉर्मल परिवार में ढेर सारे परमेश्वर के कार्य हो रहे होते और हम आश्चर्य कर्मों से भरे हुए होते, और ये तो विशेष परिवार मेरे प्रियो हो सकता है कि यस, लिया और राहेल अब्राहम इसाक और याकूब के परमेश्वर को पहले नहीं जानती थी। यस मेरे प्रियो, लिया और राहेल जो थी, यह अब्राहम इसाक और याकूब के परमेश्वर को पहले नहीं जानती थी, पर जब याकूब उनके जीवन में आता है, जब याकूब उनके साथ में है, उन्होंने उस परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव किया होगा, उन्होंने देखा होगा परमेश्वर की वफादारी को जो कि याकूब के जीवन में थी, उन्होंने देखा होगा परमेश्वर की ईमानदारी को जो कि याकूब के जीवन में थी, उन्होंने देखा होगा उस समर्पण को जो कि याकूब के जीवन में परमेश्वर के प्रति था, उन्होंने देखा होगा उस शांति को जो कि याकूब के जीवन में थी जबकि वो परमेश्वर के साथ में चल रहा था, जबकि लाबान उसके साथ में बेईमानी को कर रहा था। मेरे प्रिय, तमाम चीजों के बीच में जबकि ये परिवार जो ये ढेर सारी गवाहियों से भरा हुआ होगा, ढेर सारी चीजों से, परमेश्वर के कार्यों से भरा हुआ होगा, उन तमाम चीजों के बावजूद राहेल उन बातों को अपनी जिंदगी में ले नहीं पाए, राहेल उन बातों को अपनी जिंदगी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। ये बातें इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ नहीं पाए कि ये राहेल और लिया जो थे, ये सिर्फ ऐसे नहीं थे कि प्रभु को नहीं जानते थे, नहीं, इन्होंने परमेश्वर को एक्सपीरियंस किया होगा, इनको मालूम था वो सारी बातें, इनको मालूम था कि परमेश्वर ने एक बड़ी योजना के तहत उनको परिवार में लेकर के आया है और यहां से परमेश्वर आगे की ओर लेकर के जाएगा। पर मेरे प्रियो, कई बार हम चीजों को मिस कर जाते हैं, हम भूल जाते हैं अपनी बुलाहट को जिसमें परमेश्वर ने हमको बुलाया होता है, हम भूल जाते हैं। हमें सिर्फ अपनी बातों समझ में आ रही होती है, हमें ये चाहिए, हमें सिर्फ अपने युद्ध दिखाई दे रहे होते, अपनी बातें दिखाई दे रही होती, हम परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के कार्य को कई बार अपने जीवन में हम भूल जाते हैं। हालेलुया। वापस आएंगे अपने टेक्स्ट में, उत्पत्ति उसका 30वां अध्याय, उसके पहला पद। इन तमाम चीजों के बावजूद जो कुछ भी राहेल के जीवन में हो रहा था, जो कि इस परिवार में हो रहा था, उन तमाम चीजों के बावजूद राहेल के आप जीवन को देखें, राहेल की चीजों को देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वो अपनी बहन से डहा करने लगी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तब राहेल ने देखा, राहेल ने क्या देखा
कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती। यही दिखाई दे पाया, उसको बस यही दिखाई दे पाया कि नहीं, वो संतान को लेकर के नहीं आ पा रही। That was the only thing that she could say। सिर्फ एक ही बात जो वो देख पाई और वो ये कि यस, मैं बच्चे को लेकर के नहीं आ पा रही हूँ। वो इस बात को नहीं देख पाई कि परमेश्वर ने कितना बड़ा अनुग्रह उसके ऊपर किया। वो इस बात को नहीं पहचान पाई कि परमेश्वर ने कितना बड़ा अनुग्रह करके अपने कितनी बड़े प्लान में परमेश्वर उसको लेकर के आए। उन बातों को नहीं देख पाई कि कैसे परमेश्वर उसके परिवार में छोटी छोटी चीजों में कार्य करते। उन तमाम चीजों को वो नहीं देख पाई, पर वो सिर्फ एक बात को देख पा रही है। वो सिर्फ एक बात को देख पा रही है। हाँ, वो सिर्फ एक चीज को देख पा रही है। क्या देख पा रही है? कि नहीं, प्रभु ने मुझसे कोई संतान मेरे नहीं पास होती। में कोई संतान नहीं। बस वो इस बात को देख पा रही है। वो उस बात को नहीं देख पा रही है परमेश्वर की योजनाओं को जो कि उसके जीवन में है। वो उस बात को नहीं देख पा रही है कि कितने स्ट्रेटेजिकली वो प्लेस है, कितनी इंपॉर्टेंट कार्य के लिए परमेश्वर ने उसको यहाँ पे रखा है। वो उस बात को नहीं देख पा रही है। राहेल खूबसूरत थी। राहेल जब बड़ी हुई तो एक जन है जो कि उसको बेहद प्यार कर रहा है। शी वॉज लव्ड, शी वॉज वॉन्टेड। प्यार करता है, उसको चाहता है। राहेल के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है। राहेल जो है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कार्य के लिए इस परिवार में आकर के जोड़ी गई है, पर इन तमाम चीजों को उसने तुच्छ समझा और तमाम चीजों को वो पहचान नहीं पाए और बस अपने ही चीजों को, अपने ही जीवन को, अपने ही बातों को वो लेकर के चल रही है। एंड क्या होता है? क्योंकि वो मिस कर गए इन तमाम बातों को, क्योंकि वो अपने जीवन ही में बिजी थी, क्योंकि वो अपनी बुलाहट को नहीं देख पाई, अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पाई, ये नहीं समझ पाई कि परमेश्वर ने उसको किन बातों के लिए चुना है। क्या होता है? लिया धीमे से, खामोशी से आगे निकल गई। लिया वो लेडी जो कि अपने सारी बातों के साथ में परमेश्वर के पास में जा रही है, जो कि अपनी हर एक बात में परमेश्वर को महिमा देती है। वो लेडी जो कि अपने हर एक संघर्ष में परमेश्वर के सम्मुख जाती है। उसने अब्राहम के, इसहाक के और याकूब के परमेश्वर को जाना, पहचाना और जाना कि वो कितना सामर्थी परमेश्वर है, और अपनी निराशाओं को साथ में वो परमेश्वर के सम्मुख आती है, परमेश्वर का अनुभव करती है और परमेश्वर उसको धीमे से आगे की ओर लेकर के चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि लिया जो है याकूब की पहली पत्नी होने पाती है। शादी तो राहेल से होनी थी, पर राहेल पीछे छूट गई और धीमे से लिया जो है वो आगे निकल जाती है। और ना सिर्फ लिया जो है वो पहली पत्नी हो जाती है, हम देखते हैं कि पहला बच्चा भी लिया की तरफ से आता है। और ना सिर्फ पहला बच्चा लिया की तरफ से आता है, लिया के सारे बच्चे हो जाने के बाद में तब राहेल अपने पहले बच्चे के साथ में आती है। लिया के सारे बच्चे और राहेल के बच्चे से बड़े थे। सारे बच्चे धीमे से लिया जो है वो आगे की ओर निकल करके चले जाती। मेरे प्रियो, मुझे परमेश्वर का न्याय बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे परमेश्वर का न्याय बहुत खूबसूरत लगता है। परमेश्वर ने होने दिया कि लिया बड़ी बहन ठहरे। परमेश्वर ने होने दिया कि लिया जो है वो बड़ी बहन ठहरे, और परमेश्वर ने होने दिया कि लिया पहली पत्नी ठहरे। परमेश्वर ने होने दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, काश कि मेरे पास में समय होता और मैं इस बारे में आपसे बात कर पाता, पर मैं भी कभी और हम लोग इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। ये बहुत खूबसूरत शिक्षा है कि परमेश्वर ने होने दिया। कई बार परमेश्वर होने देते, लोग तो कुछ और प्लान करते, लोग तो कुछ और सोच रहे होते, पर परमेश्वर बीच में हस्तक्षेप करते और वो होने देते हैं कि लिया जो है वो राहेल से आगे निकल जाए, और वो होने देते हैं कि परमेश्वर के लोग जो है वो संसार के लोगों से आगे निकल जाए, और वो होने देते हैं कि वो लोग जो कि उससे प्रेम करते, उसको महिमा देते, उसको आदर देते हैं, वो धीमे से आगे निकल जाते हैं उन लोगों से जो कि परमेश्वर को महिमा नहीं देते, आदर नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया। लिया जो है वो धीमे से आगे निकल जाती है और राहेल जो है ये पीछे छूट जाती है। ये पीछे छूट जाती है। क्यों पीछे छूट जाती है?
क्यों पीछे छूट जाती है? क्योंकि राहेल जो है वो कुछ गलत चीजों के ऊपर मनन कर रही है. She was cultivating wrong things in her life. वो अपने जीवन में गलत बातों को पैदा कर रही थी, गलत बातों के ऊपर मनन कर रही थी. Read again, फिर से पढ़ने क्या लिखा हुआ है कि वो जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वो अपनी बहन से डहा करने लगी. अपनी बहन से डहा करने. For the first time, पहली बार जीवन में लिया जो है वो आगे क्यों निकल रही है और राहेल जो है उससे डहा कर रही है. जीवन भर राहेल आगे रही पर लिया ने कभी डहा नहीं किया. लिया ने कभी डहा नहीं किया, पर पहली बार लिया जो है वो आगे जा रही है और राहेल जो है वो डहा कर रही है. किन बातों के ऊपर आप मनन करते हैं? What are you cultivating? किन बातों को आप अपने जीवन में जगह दे रहे हैं? कौन सी बातें आपके जीवन में पनप रही हैं मेरे प्रियो? किन बातों के ऊपर आप मनन कर रहे हैं? लिया राहेल जो है वो डहा कर रही है. एनवी, जेलसी, कंपटीशन, नफरत उसके जीवन में आ गई है और क्या होता है? इन चीजों के कारण वो पीछे छूट जाती है और लिया जो है वो धीमे से आगे निकल जाती है. हालेलुया. मेरे प्रियो में हम लोग एक पद को देखेंगे, भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसके 12 से 14 पद को देखेंगे. Psalms 34 verses 12 to 14. वो कौन मनुष्य है, वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता, जीवन की इच्छा और रखता, दीर्घ आयु चाहता है, ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख. अपनी जीभ को बुराई से. वो कौन जन है जो जीवन की इच्छा रखता, जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है. जो कि जीवन की इच्छा रखता है, जो कि जीवन को खुशहाली से जीना चाहता है. वो कौन जन है जो अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता है, जो कि जिंदगी चाहता है और भरपूरी के साथ में चाहता है और एक लंबी आयु चाहता है. क्या लिखा हुआ है? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख. अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले, की बातें ना निकले. बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर. मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नफरत आपको बर्बाद कर देगी, जलन आपको बर्बाद कर देगी, गुस्सा आपको बर्बाद कर देगा, बदला लेना आपको बर्बाद कर देगा, गालियां आपको बर्बाद कर देंगी, नफरत आपको बर्बाद कर देगी, जेलसी आपको बर्बाद कर देगी. मेरे प्रियो, आप ध्यान दें किन बातों को आप अपने जीवन में कल्टीवेट कर रहे हैं, किन बातों को आप अपने जीवन में उपजा रहे हैं. आप ध्यान दें उन बातों के ऊपर. मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर के लोग अपने जीवन में नुकसान को झेलते हैं. कई बार मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग अपने जीवन में हानि को अनुभव करते हैं. कई बार परमेश्वर के लोग अपने जीवन में फेलियर्स को एक्सपीरियंस करते हैं. कई बार परमेश्वर के लोग अपने जीवन में उन बातों को अनुभव करते हैं जो कि उनको अनुभव नहीं करना चाहिए. कई बार मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग अपने जीवन में अनटाइमली डेथ को एक्सपीरियंस करते हैं, समय से पहले मृत्यु को अनुभव करते हैं. और ये सब बातें इसलिए होती है क्योंकि आपने अपने जीवन में कुछ गलत बातों को कल्टीवेट किया, कुछ गलत बातों को आपने पनपने दिया. कई बार परमेश्वर के लोग आंसुओं में जाते हैं, कई बार परमेश्वर के लोग हानि में जाते हैं, और इसलिए होता है क्योंकि हम गलत बातों को अपने जीवन में पनपा रहे होते हैं. कई बार बहुत से लोग सवाल पूछ रहे होते हैं, इनके जीवन में ऐसा क्यों हुआ, वो उन्होंने वैसा क्यों किया, ये वाली हानि इनके जीवन में क्यों हो गई, ये वाली दिक्कत इनके जीवन में क्यों है, ये मृत्यु क्यों हो गई, वो वाली हानि क्यों हो गई. कई बार लोग ऐसे सवालों को पूछ रहे होते हैं क्योंकि उनको नहीं मालूम होता है कि इन जीवनों ने अपने जीवन में किन बातों को कल्टीवेट किया था. ये सवाल इसलिए जब दूसरे लोगों को देखते हैं, ये सवाल हमारे जीवन में इसलिए उठते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि किन बातों को इन लोगों ने अपने जीवन में जगह दी. जब यहूदा कृति उसने फांसी लगा ली और वो मर गया, तो बहुत से लोग जो सत्य को नहीं जानते थे उस बात को कहने लगे होंगे कि देखो यीशु के चेले जो हैं वो तो आत्महत्या करने लगे हैं, अब ये गया है, अभी देखो बाकियों का क्या हशर होगा,
अभी बाकी कहाँ जाते हैं वो भी देखेंगे, राइट। यीशु के विरोधी होंगे, जो यीशु के विरोध में रहते होंगे। यहूदा इस्करियोती की मौत के पर उन्हें नहीं मालूम था कि यहूदा इस्करियोती जो है वो अपने जीवन में कुछ गलत बातों को कल्टीवेट कर रहा था। उन्हें नहीं मालूम था कि यहूदा इस्करियोती जो था वो कुछ गलत बातों को अपने जीवन में रखे हुए था, जिसकी वजह से उसका ये हश्र होने पाया। और जो सत्य को नहीं जानते थे वो ये सोच रहे होंगे यीशु के चेला जो है, यीशु के चेले जो हैं वो तो आत्महत्या करने में लग गए, एक चला गया और देखो दूसरे बाकियों का क्या हश्र होता है। कई बार हमारे दिमाग में सवाल उठता है जब हम लोगों को देखते हैं, जबकि परमेश्वर के लोगों को हानि में देखते हैं, जब परमेश्वर के लोगों को नुकसान में देखते हैं, परमेश्वर के लोगों को हम फेलियर्स में देखते हैं, जब परमेश्वर के लोगों को निराशा में देखते हैं, जब परमेश्वर के लोगों को आंसुओं में देखते हैं, जबकि परमेश्वर के लोगों को बीमारियों में देखते हैं, कई बार हमारे जीवन में यह प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? Why this thing? आपको मालूम क्यों? इसलिए क्योंकि परमेश्वर के लोग कई बार अपने जीवन में उन चीजों को जगह दे रहे होते हैं जो गलत होती है, उन बातों को जगह दे रहे होते हैं जो गलत होती है। और मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नफरत आपको बर्बाद कर देगी, ना क्षमा करना आपको बर्बाद कर देगा, जलन आपको बर्बाद कर देगी, कंपटीशन आपको बर्बाद कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने जीवन में आप सही बातों को जगह दें। देखेंगे हम लोग फिलिपियंस उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियंस का दूसरा अध्याय 3 और 4 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विरोध या झूठी बड़ाई के लिए, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए, झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को जी अपने से अच्छा समझो जी, हर एक अपने ही हित की नहीं जी वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे जी। ना जबकि आपने ये बातें सुन ली हैं, मैं आवश्यक समझता हूं कि मैं आपको यहाँ पे ये जरूर से बता दूं कि ये बातें आपके कान की खुजली मिटाने के लिए नहीं लिखी गई हैं। ये बातें इसलिए लिखी गई हैं ताकि आप उनको पढ़ें और आप उनको अपने जीवन में अप्लाई करने पाए। परमेश्वर के जन होने की हैसियत से मैं अपना फर्ज समझता हूं कि मैं आपको बता दूं कि आपके कान की खुजली के लिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। प्लीज रीड अगेन, फिर से पढ़ें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से परमेश्वर के लोग दीन लोग होते हैं, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, राइट। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। रोमियो उसका दूसरा अध्याय उसके 7, 8 और 9 पद को देखेंगे। रोमन्स चैप्टर 2 वर्सेस 7, 8 और 9। जो सुकर्म में स्थिर रहकर जी महिमा और आदर और अमरता की खोज में है जी, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। जी फिर से पढ़ने के लिखा हुआ है, जो सुकर्म में अपने कामों को देखें, अपने कामों को देखें। नफरत आपको बर्बाद कर देगी मेरे प्रियो, जलन आपको बर्बाद कर देगी। उसके पास में ये है, मेरे पास में ये नहीं है, वो कैसे आगे बढ़ गया, वो तो बुरे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं। नफरत आपको बर्बाद कर देगी, जेलसी आपको बर्बाद कर देगी, झगड़े आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे, कंपटीशन आपको ले डूबेगा मेरे प्रियो। जो लोग अपने जीवन में सुकर्म में जी स्थिर रह के महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं, जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप भड़केगा, कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। जी नाउ रहेल जो थी वो अकेली यहाँ पे नहीं थी। रहेल जो थी वो बगैर उदाहरण के नहीं थी। लिया उसके सामने एक जीता जागता सबूत था। लिया हमेशा पीछे रही। राहेल खूबसूरत थी। राहेल के जीवन में ढेर सारी खूबसूरत बातें हो रही थी। याकूब आता है और वो राहेल से शादी करना मांगता है। राहेल को ज्यादा प्यार करता है, लिया को प्यार नहीं करता है। पर लिया जो है जलन को नहीं रख रही है। लिया जो है राहेल के साथ में बुराई को नहीं कर रही है। लिया जो है राहेल के खिलाफ में नफरत को अपने जीवन में नहीं पनपा रही है। राहेल के सामने एक जीता जागता सबूत था।
पर उसने उन बातों को स्वीकार करना नहीं चाहा। लिया के सामने, राहेल के सामने एक और जीता जागता सबूत है, एक और एग्जाम्पल था, और वो याकूब था। 20 साल तक के याकूब उस घर में वहां पे रहने पाया, और उसका राहेल का पिता लबान जो था वो बेईमानी करने पे उसके ऊपर आमादा था, और ढेर सारी बार में लबान ने बेईमानी तो करना चाहिए, पर परमेश्वर ने याकूब को हमेशा बचा करके रखा। वो देख रही थी कि कैसे याकूब इस युद्ध को 20 साल लड़ता है, कैसे याकूब इस युद्ध को 20 साल लड़ता है, और कैसे वह हर बार जीतता है। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद भी राहेल ने चुना कि वो नफरत को अपने जीवन में पनपाएगी, जेलसी को अपने जीवन में रखेगी, जलन को अपने जीवन में रखेगी। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? अपनी शादी के बाद से पूरा जीवन उसका जलन में गया। पूरा जीवन उसका वो खुशी नहीं रह पाई, उसके पास में वो इत्मीनान नहीं रहने पाया, वो शांति नहीं रहने पाई, वो खुशी नहीं रहने पाई, वो एंजॉय नहीं करने पाई। जबकि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, उसको चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी शी कुड नॉट बी हैप्पी, वो खुश नहीं रह पाई, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, सिर्फ एक चीज चल रही थी। जेलसी ने राहेल को खत्म कर दिया, फिनिश ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया उसको। राहेल के लिया के सारे बच्चे राहेल के बच्चों से बड़े थे। याकूब के 10 संतान के बाद में राहेल का पहला बेटा और दूसरा बेटा आने पाता है, और दूसरे बच्चे के पैदाइश के ऊपर राहेल मर जाती है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके गलत कामों का जो सिला होता है, जो प्राइस होता है, वो आपका परिवार झेलता है। आपके अविश्वास का जो कीमत होती है, आपके परिवार को कई बार पे करनी पड़ती है। वो बच्चा बगैर मां के पला बड़ा। वाई? इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने राहेल को ले लिया, पर नफरत राहेल को ले गई, जेलसी राहेल को ले गई, कंपटीशन राहेल को ले गया। राइट? ये गलत बातें जो कि राहेल ने अपने जीवन में पनपाई थी, वो राहेल को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। जो गलत बातें आप अपने जीवन में कल्टीवेट करते हैं, कई बार आपका परिवार उन चीजों की कीमत को चुकाता है आकर के। जो गलत बातें आप अपने जीवन में पनपाते हैं। राहेल की मृत्यु हो गई अपने दूसरे बच्चे के पैदाइश के ऊपर। पर मेरे प्रियो, राहेल मरी नहीं, अपने मरने के बाद भी वो बहुत साल तक ये जिंदा रही। आपको पता, अपनी मृत्यु के बाद में भी राहेल बहुत साल तक ये जिंदा रही, और हम उसको मत्ती में भी पाते हैं। मत्ती उसका 2 अध्याय, उसके 18वें पद में भी हम उसको पाते हैं। बहुत साल तक के राहेल जो है वो जिंदा रहने पाई। देखिए मत्ती उसका 2 अध्याय, उसके 18वें पद में क्या लिखा हुआ है? रामाह में जी एक करुण नाद सुनाई दिया। जी, एक दुख की रागनी जो है वो सुनाई दे रही है। रोना और बड़ा विलाप जो है रामा में सुनाई दे रहा है। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी, बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, शांत होना नहीं क्योंकि चाहती वे थी, अब नहीं रहे, क्योंकि वो अब नहीं रहे। आपको मालूम यहाँ पे क्या हुआ? यीशु मसीह के पैदाइश का समय था, जब हेरोदेस ने आज्ञा दी थी कि सारे छोटे बच्चे जो 4 साल के नीचे हैं उनको मार दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। और जब वहां पे वो बच्चे मार दिए गए, बड़ा विलाप था उस पूरे क्षेत्र में, उस पूरे इलाके में एक बड़ा विलाप था। ढेर सारे लोग रो रहे, आंसुओं में हैं। पर राहेल वहां पे क्या कर रही है? तो ढेर सारी माएं, उनके बच्चे मर गए, राहेल वहां पे क्या करी? फिर से पढ़ेंगे राहेल में क्या लिखा हुआ है? रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया जी, रोना और बड़ा विलाप। रोना
और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी। राहेल जो थी पूरे समय जब लिया आगे निकल गई, उसके बाद से राहेल जो थी वो रोती रही और विलाप करती रही, और इसीलिए राहेल का नाम जो है वो इस्राएल में रोने के साथ में और विलाप के साथ में ला करके जोड़ दिया गया। राहेल इस्राएल में किस बात से याद की गई? रोने से और विलाप से। मत्ती उसके दूसरे अध्याय में भी हम यहां पे राहेल को पाते, अपने मर जाने के बहुत साल, 2000 साल के बावजूद भी राहेल आज भी जिंदा है। किस रूप में? रोने के साथ में और विलाप के साथ में। रोने के साथ में और विलाप के साथ में। मेरे प्रियो, कौन सी बातें आप अपने जीवन में पनपा रहे हैं? किन बातों को आप अपने जीवन में कल्टीवेट कर रहे हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, राहेल के 2 बच्चे उन्हें पाए, यूसुफ और बिन्यामीन। यूसुफ एक खूबसूरत जन था, बहुत कुछ उसके जीवन में विशेष था। उसने अपने जीवन को मोड़ा, अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आया, परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर थी। उसने एक डिफरेंट कहानी को लिखा, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। पर हम देखते हैं बिन्यामीन के बारे में कुछ विशेष बातें यहाँ पे लिखी हुई है, और हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 47वां अध्याय, उसका 27वां पद। जेनेसिस चैप्टर 47 वर्स 27। इस्राएली जी मिस्र के गोशेन प्रदेश में रहने लगे। 47 वर्स 27। जी। और वहां की भूमि उनके वश में थी। No, this is the blessing upon ये 49:27। बिन्यामीन जी फाड़ने वाला भेड़िया है। जेनेसिस 49 वर्स 27 को हम लोग देखेंगे। बिन्यामीन जी फाड़ने वाला जी भेड़िया है। बिन्यामीन फाड़ने वाला ना। याकूब जो है, जबकि इसकी मृत्यु होने वाली उससे पहले उसने अपने सारे बच्चों को बुला करके सबको आशीष दी, सबको आशीष दी। और जब बिन्यामीन को आशीष दे रहा है तो वो क्या कह रहा है? बिन्यामीन जी फाड़ने वाला भेड़िया है। फाड़ने वाला भेड़िया है। सवेरे तो वो अहेर भक्षण करेगा जी, और सांझ को लूट बांट देगा। जी, बिन्यामीन एक फाड़ने वाला भेड़िया है। फाड़ने वाला भेड़िया है। फाड़ने वाले भेड़िया के आशीष जो है वो उसको मिलने पाए कि ऐसे फाड़ने वाला भेड़िया है, यूं कह के याकूब जो है वो उसको रेफर करता है। और हम आगे देखते हैं, आगे के अध्यायों में आगे देखते हैं, राजा शाऊल जो था वो बिन्यामीन घराने का था, और उसके अंदर हम इस जंगली भेड़िए वाले एटीट्यूड को देखते हैं कि कैसे गिब्योनियों के पीछे ये गया और बगैर सोचे समझे इसने गिब्योनियों को मर्डर किया, उनको मार दिया, और जिसकी वजह से दाऊद जब राजा होता है तब 3 साल का अकाल इसराइल में आने पाया, और इसराइल को बड़ा गंभीर समय से गुजरना पड़ा। और कुछ बातें भी वहां पे गुजरी जो कि वहां पे लिखी हुई है, क्योंकि इसके अंदर ये भेड़िए वाली, ये फाड़ खाने वाली आत्मा इसके अंदर थी। बगैर सोचे समझे गिब्योनियों को जाकर के इसने मरवा दिया, जोश में जाकर के इसने मरवा दिया, और न्याय इसराइल के ऊपर आता है और इसराइल को पे करना पड़ता है उन तमाम बातों के लिए। 3 साल का अकाल जो है वो यहाँ पे आकर हम देखते हैं। ये फाड़ खाने वाली, ये भेड़िए वाली स्पिरिट जो है इस आत्मा के साथ में ये दाऊद के पीछे लगता है, ये दाऊद के पीछे लगता है, और कैसे दाऊद अपने जीवन को बचाता है और कैसे परमेश्वर दाऊद के जीवन की रक्षा करते हैं। एक और बिन्यामीनी परिवार के एक जन को हम देखते हैं, और हम देखते हैं पौलुस को। इससे पहले कि पौलुस बनता, वो शाऊल था, और ढेर सारे लोग मेरे प्रियो उस समय में कलीसिया को पसंद नहीं कर रहे थे, जो फरीसी सदूकी थे। ढेर सारे लोग जो मसीह का विरोध करते थे वो कलीसिया का विरोध कर रहे थे। पर शाऊल, जिस प्रकार से शाऊल निकल करके आता है, जिस प्रकार से एक फाड़ने वाले भेड़िए के समान ये शाऊल निकल करके आता है और कलीसिया को नुकसान पहुंचाता है, और किसी ने इस प्रकार से नुकसान को नहीं पहुंचाया, और किसी ने कलीसिया को इस प्रकार से नुकसान को नहीं पहुंचाया। ये बिन्यामीन रेवेनस वुल्फ, फाड़ने वाला भेड़िए की पदवी इसको मिलने पाई।
यह जरूर है कि बिन्यामीन ने कुछ खूबसूरत काम भी किए, और जिस समय इसराइल का विभाजन हुआ, दो भागों में इसराइल बंट नहीं पाया, बिन्यामीन जो था वो यहूदा के साथ में रहा और परमेश्वर के लोगों के साथ में रहने पाया। कुछ खूबसूरत बातें भी यहाँ पे इसके जीवन में पाई जाती, इस जाति में पाई जाती थी। बट देन एक महत्वपूर्ण बात जो इन लोगों के बीच में पाई जाती थी, और वो ये कि ये भयानक फाड़ने वाले भेड़िए के समान भी ये लोग गिने गए। जो बातें राहेल के जीवन में थी, हम देखते हैं कि वो बातें ट्रांसफर होकर के आगे की ओर जाती हैं। और एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है, एक और इंपॉर्टेंट चीजें वो जो घटती है, और वो ये कि जब इसराइल का पहला राजा चुना गया, तो वो शाऊल चुना गया, और वो बिन्यामीन गोत्र से था। जब इस्राएल का पहला राजा चुना गया तो वो बिन्यामीन गोत्र से था। सिंहासन जो था वो राहेल के पास में आया, और एक और बार फिर से राहेल हार गई, और ये सिंहासन जो है वो लिया के पास में आ जाता है, यहूदा के पास में चला जाता है, दाऊद के घराने के पास में चला जाता है, और हमेशा उसके पास में रहता है। किंगशिप, सिंहासन पहले राहेल के पास में आता है। राहेल पहले थी, लिया पीछे थी, पर धीमे से लिया आगे की ओर निकल जाती है। एक बार फिर से सिंहासन जो है वो पहले राहेल के पास में आता है, शाऊल के पास में आता है, और शाऊल राजा बनता है, लेकिन वो फिर से मिस कर जाता है, और सिंहासन उसके बाद मुड़ करके दाऊद के पास में चला जाता है। मेरे प्रिय, आप ध्यान दें, आप किन बातों को अपने जीवन में आप डाल रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि वफादारी बहुत दूर तक के जाती है। मेरे प्रियो, आज आप इस बात को भी जान लें कि विरोध भी बहुत दूर तक के जाता है। अगर आप वफादार नहीं है परमेश्वर के साथ में, तो ये वाली बात भी बहुत दिनों तक के जाएगी। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि परमेश्वर के प्रति वफादारी कितने लंबे समय तक के जाती है, और आज आप इस बात को जान लें कि अगर आप वफादार नहीं है परमेश्वर के साथ में, तो ये चीज भी बहुत लंबे समय तक के जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, कितने दुख की बात है। इतिहास एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ के ऊपर है, एक इंपॉर्टेंट जंक्चर के ऊपर हिस्ट्री जो है वो खड़ी हुई है। परमेश्वर ने लिया को और राहेल को एक बहुत विशेष काम के लिए चुना था, बहुत विशेष चीजों के लिए चुना था। कितना बड़ा अनुग्रह इस लेडी के ऊपर होने पाया, कितना बड़ा अनुग्रह इस लेडी के ऊपर होने पाया। उसने मिस कर दिया, उसने चीजों को मिस कर दिया। और वहीं हम देखते हैं लिया के जीवन के ऊपर कितना दुख, कितने आंसू, कितनी निराशा, कितना अफसोस उसके जीवन में था। जलन तो उसको रखनी चाहिए थी, नफरत तो उसको करनी चाहिए थी, चिढ़ तो उसके अंदर होनी चाहिए थी, गुस्सा तो लिया के अंदर होना चाहिए था, कंपटीशन तो लिया के अंदर होना चाहिए था, गलत बातें तो लिया के अंदर होनी चाहिए थी। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों को मालूम होता है कि सही तरीका क्या है। वो अपनी सारी चीजों के साथ में परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, अपनी सारी चीजों के साथ में परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं। लिया ने अपने पति से सीखा था, वो परमेश्वर को नहीं जानती थी, वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर को नहीं जानती थी। पर जब याकूब उसके जीवन में आया, उसने देखा कि कैसे याकूब अपनी सारी चीजों के साथ में परमेश्वर के पास में जाता है और कैसे जीतता है। उसने देखा था याकूब के जीवन में परमेश्वर की वफादारी को, और उन बातों को उसने अपने जीवन में अप्लाई किया, और वो धीमे से बहुत आगे निकल गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस शिक्षा में एक और आखिरी विशेष बात, और वो ये है कि इन तमाम चीजों के बावजूद जो वचन में पाई जाती हैं, उन तमाम चीजों के बावजूद जो वचन में पाई जाती हैं, लोग अपनी बेटियों का नाम राहेल रखना पसंद करते हैं और लिया रखना पसंद नहीं करते। उन तमाम सच्चाई के बावजूद जो परमेश्वर के वचन में पाई जाती, मेरे प्रियो, एक और सच्चाई आप जान लें कि लोग अपने बच्चे का नाम रेचल रखना पसंद करते हैं, लिया रखना पसंद नहीं करते। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोग अपने मुंह से
आराधना तो कर रहे होते पर उनके दिल परमेश्वर से दूर होते हैं। परमेश्वर की राहें उनसे दूर होती, नहीं मालूम, नहीं जानते परमेश्वर को, नहीं जानते परमेश्वर की चीजों को। ऊपर से तो बड़ा महसूस होता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हो हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया बोल देने से आप प्रभु के नहीं हो जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड बोल देने से आप प्रभु के नहीं हो जाएंगे। प्रभु को जाने, प्रभु को पहचाने और लिया में और रहल में फर्क करना सीखें। ऊपर से जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो एक अलग खूबसूरती है, और परमेश्वर के लोगों की खूबसूरती जो कि अंदर से दिखाई देती है वो अलग होती है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? जब राहेल ने देखा कि उसके पास में संतान नहीं है, राहेल सिर्फ यही देख पाई कि उसके पास में संतान नहीं है। राहेल ये नहीं देख पाई कि उसके जीवन में कितना बड़ा अनुग्रह हुआ। राहेल ये नहीं देखने पाई कि कितने विशेष कार्य के लिए वो चुनी गई। जबकि याकूब बार बार इन बातों को बताता होगा अपनी पत्नियों के साथ में, अपने बच्चों को ये बार बार बताता होगा कि हम एक विशेष परिवार है, परमेश्वर ने बड़ी चीजों के लिए हमको रखा है। वो बार बार बताता होगा अब्राहम के बारे में, अपने पिता इसहाक के बारे में, वो ढेर सारी बातों को बताता होगा और बार बार उनको बताता होगा। पर उन तमाम चीजों के बावजूद भी वो सिर्फ यही देखने पाई, नहीं, मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरे जीवन में ये नहीं है। वॉट आर यू कल्टिवेटिंग? किन बातों को आप अपने जीवन में जगह दे रहे हैं? कौन सी बातें आपके जीवन में पनप रही हैं? किन बातों का अपन पा रहे अपने जीवन में? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, नफरत आपको डिस्ट्रॉय कर देगी, नफरत आपको बर्बाद कर देगी, जलन आपको बर्बाद कर देगा, कंपटीशन आपको बर्बाद कर देगा, नाशमा करना आपको बर्बाद कर देगा। मेरे प्रियो, अपने ऊपर एक फेवर करें, अपने आप से प्यार करें और लोगों को प्यार करें, लोगों को क्षमा करें, दूसरों को अपने से बेहतर समझे, अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को पहचाने और आप आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके खूबसूरत वचन के लिए, जो कि हमको ढेर सारी सच्चाई में लेकर के जाता है। हम धन्यवाद देते परमेश्वर आपके वचन की खूबसूरत शिक्षा के लिए, जो कि हमारे लिए उपलब्ध है। हम चाहते पिता परमेश्वर कि आपके लोग आपके वचन की गहराई में उतरने पाए और शिक्षा को प्राप्त करने पाए जो कि वहां पे लिखी हुई है। प्रभु, जबकि आपका वचन आगे गया है, हम प्रार्थना करते प्रभु ये वचन लोगों के जीवन में जाने पाए और वहां पर स्टे करने पाए। दुष्ट इस वचन को चुराने नहीं पाए प्रभु, और ये वचन लोगों के जीवन में फलवंत होने पाए और फल लगने। आप देखें और संभाले, अपने लोग हृदय से बोले और बातचीत करें और होने पाए प्रभु कि वो अपने जीवन में आपके प्लान को, आपकी योजना को समझने पाए, और वो समझने पाए कि इन महत्वपूर्ण समय के लिए, इन टाइम्स के लिए, इन सीजन के लिए आपने अपनी कलीसिया को यहाँ पे रखा है, और वो समझने पाए प्रभु कि उनका रोल आज के समय में क्या है, उनकी ड्यूटी आज के समय में क्या है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप न्यायी परमेश्वर हैं, अपने प्रेम करने वालों से आप प्रेम करते हैं प्रभु। जो लोग आपको इज्जत देते हैं आप उनको इज्जत देते हैं, जो लोग आपको अपने जीवन प्रथम स्थान को देते हैं प्रभु, आप उनके जीवन को आगे की ओर लेके जाते हैं और तमाम लोगों से ऊपर की ओर उठाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस बातों को यीशु आपके नाम से मांगते हैं। सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल और आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त शराकत हमें से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। हालेलुया।